सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो सामने आई है जिसने फैंस का दिल जीत लिया। इस बार पवनदीप को नाचते देखा गया, वो भी अरुणिता के साथ, बल्कि अरुणिता ही उनकी टीचर बनी। जी हाँ, अरुणिता पवन को ठुमके लगाना सिखा रही हैं। दरअसल छोटी सी कंटेस्टेंट तू जानू मानू कहता है गाना गाती है। बच्ची गाना गाने से पहले एक शर्त रखती है कि आप सबको इस गाने पर डांस करना होगा। मैं गाऊंगी और आप कैप्टन्स इस पर नाचेंगे। पांचों कैप्टन्स बच्ची की शर्त मान लेते हैं और पांचों के पांचों अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर वहीं पर डांस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि शाइली, दानिश, अरुणिता, सलमान सबके साथ डांस करने के लिए खड़े हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि ये सब डांस करने में बिल्कुल शर्माते नहीं है। लेकिन पवनदीप की हवा खसक जाती है क्योंकि वो डांस करने में बहुत शर्माते हैं और वो डांस नहीं कर पाते हैं। तो अरुणिता उनसे कहती है कि खड़े तो हो, मैं बताती हूँ कि कैसे स्टेप करनी है। अरुणिता एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ साइड में ले जाकर स्टेप करना शुरू कर देती हैं। वैसे ही वो पवनदीप को करने को बोलती हैं। पवनदीप उनकी कॉपी करते हैं, लेकिन पवनदीप के हाथ पैर चलते हैं और कमर कहीं भी नहीं हिलती है और ये स्टेप देखकर बहुत हंसी आती है। सब हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अरुणिता का तो हंस कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन पवन यहाँ भी बच्चों की तरह क्यूट स्टेप करते रहते हैं। उनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है। वहीं इस बच्ची ने सबका दिल खुश कर दिया। वेल, आपको पवन अरुणिता का ये क्यूट डांस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग छोड़कर पवन अरु बाहर निकल चुके हैं। जी हाँ, काफी टाइम बाद पवन अरु ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया जिसकी ढेर सारी पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं और इनके शो से जुड़ी और भी पिक्चर सामने आने वाली हैं। पवन अरु ने लाइव आकर बताया कि 1 मई यानी कल से इनके शो शुरू होने वाले हैं और अब वो निकल चुके हैं। हालांकि इनका सुपरस्टार सिंगर 2 के एपिसोड भी चल रहा है और फैंस खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हर रोज ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जो सबका दिल खुश कर रहे हैं। पवन अरुणिता ने इन छोटे छोटे बच्चों को काफी कुछ सिखा दिया है। न केवल वो अपनी आवाज से बल्कि अपनी क्यूट क्यूट बातों से भी खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और पवनदीप अरुणिता का हर जगह नाम हो रहा है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि पवन अरु ने कई एपिसोड्स की पहले ही शूटिंग कर ली थी ताकि वो 1 मई से बाकी शो कर सकें। जयपुर में इनका शो होने वाला है और वहां के लिए ये कल रात ही निकल चुके थे। वहां से जल्द ही इनकी नई फोटो सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जब पवन अरु ने जयपुर पहुंचने से पहले रास्ते में एक रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड किया। जी हाँ, रात के वक्त ये रेस्टोरेंट में डिनर के लिए रुकते हैं। वहां से इनकी फोटो सामने आ चुकी हैं। पवन अरुणिता के साथ बहुत खुश दिख रहे हैं। दोनों ने एक ही थाली में खाना भी खाया और पूरी रात यादगार पल बिताए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पवनदीप जानबूझकर अरुणिता को घुमाने लेकर आए हैं। हालांकि जयपुर में शो तो है ही, साथ ही इन दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिला है। आप ये बताइए कि पवनदीप के बर्थडे फोटो आपको कैसे लगे। हर तरफ पवनदीप के जन्मदिन की चर्चाएं हो रही हैं। पवनदीप ने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ भी किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप पूजा पाठ में बहुत आस्था रखते हैं। भगवान का नाम लेकर ही वो अपने काम की शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी फैमिली को तो मिस किया, साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा पाठ भी की। जी हाँ, अरुणिता भी पवनदीप के साथ इस पूजा में नजर आई। जो फोटो सामने आ रही है उसमें सिर्फ पवनदीप ही मंदिर में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप मंदिर में पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अरुणिता भी पवनदीप के पास बैठकर पूजा कर रही थी। आपको बता दें, पवनदीप ने बर्थडे का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें उनके फैंस ने कुछ इंटरेस्टिंग नोट किया और खुशी से झूम उठे। वीडियो में पवनदीप केक काटने के बाद सबसे पहले अरुणिता को खिलाते दिख रहे हैं। उनका जन्मदिन शूटिंग के बीच मनाया गया। उनके साथ क्रू के लोग भी मौजूद थे। इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई, खास तौर पर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल ने। पवनदीप ने 27 अप्रैल को शूटिंग के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक कटने के दौरान उनकी दोस्त अरुणिता कांचीलाल उनके पास ही मौजूद थी। पवनदीप ने केक काटने के बाद सबसे पहले अरुणिता कांचीलाल को खिलाया और ये किस्सा कैमरे में बहुत ही अच्छी तरह से कैद कर लिया गया और बार बार देखा जा रहा है और फैंस तो इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे रॉक स्टार। केक का पहला वाइट अरु को। एक और फॉलोअर्स ने लिखा, सबसे पहले अरुणिता को खिलाया, वाह क्या बात है। एक और ने लिखा, अरु को ही पहले केक खिलाया, हाय।
मैं मर गया। कई फैंस ने ऐसे कमेंट्स किए और पवनदीप को विश भी किया। अब इसके बाद तो अरुदीप के फैंस खुशी से नहीं झूम उठ रहे हैं और पवनदीप अरु ये कमेंट्स पढ़कर वाकई बहुत खुश हो रहे होंगे। बीते दिनों इंडियन आइडल कंटेस्टेंट सायली कामले ने भी शादी कर ली है। उनकी शादी में पवनदीप अरुणिता नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो अपनी शूटिंग में बिजी थे। अरुणिता ने बताया कि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, पैर में चोट लगी हुई थी। वहीं पवनदीप का कहना था कि वो नेपाल से घर लौट रहे थे तो नहीं जा पाए। दोनों बिजी रहने की वजह से अपनी दोस्त सायली की शादी में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन हमें यकीन है कि सायली जैसे ही सेट पर वापस होंगी वैसे ही यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसकी फोटोज हम सबसे पहले आप तक दिखाएंगे। पवनदीप अरुणिता एक शर्त के आगे बुरी तरह फंस गए। जी हाँ, जिन पवन का मुंह चुपने का नाम ही नहीं ले रहा था, उनके आगे जब ये 3 शब्द रखे गए तो पवन की हवाइयां उड़ने लगी। पवन कुछ देर वहीं टिक गए और भागते नजर आए। दरअसल हुआ ये, जब हिमेश रेशमिया पवन अरुणिता की टांग खिंचाई करते हुए पूछते हैं कि पवन अरुणिता तुम्हारी हैं कौन, दोनों साइलेंट हो जाते हैं और अरुणिता बोल पड़ती हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं। वहीं सलमान कहते हैं कि हाँ सर, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सायली भी बोलने लगती हैं कि हाँ ये तो बात है, दिल तो मिलते हैं तभी दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हैं। पवन कहते हैं कि बस तुम पूरे शो चुप रहोगी, नहीं तो अच्छी बात नहीं रहेगी। पवन सायली की प्यार भरी नोक जोक सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब सबको मौका मिल जाता है और सब कहने लगते हैं पवन से कि अब यही बात तुम्हें अरुणिता को भी बोलना होगा। पवन हिचकने लगते हैं और मुंह की बोलती बंद हो जाती है। तभी हिमेश भी कहते हैं कि अब पवन तुम्हें अरुणिता को ये बात बोलनी होगी। तो पवन अरुणिता से कहते हैं कि आप चुप रहोगी। फर्क इतना था कि सायली के लिए पवन ने तुम कहा और अरुणिता के लिए आप लगा दिया। यहाँ कुछ तो बात थी, तभी तो पवन ने अरुणिता को इतनी रिस्पेक्ट दी। सुनकर सब हंसने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और तो और सब मजे लेने लगे और पवन अरुणिता की तरफ देखकर ही चुप जाते हैं। यहाँ सब चुप जाते हैं और समझ जाते कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वहीं आपको बता दें, पवन और सायली का बहन भाई का रिश्ता है। सायली पवन को पवन दा कहकर बुलाती है। दोनों एक दूसरे से मौज मस्ती करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ भी पवन ने वही कहा और सायली उनका मजाक बनाने लगती है।